एक किला जो अपने अंदर कई कहानियों को समेटे हुए है। किले से जुड़े कई रहस्य हैं, कई अनसुलझे राज हैं। उस किले का संबंध नागवंश से भी है। वहां कई राजवंश ने शासन किया। वहां राजा के साथ रानी ने भी युद्ध में वीरता दिखाई। वहां एक राजा ने भक्ति की ऐसी राह पकड़ी कि राजपाट छोड़कर सन्यासी बन गए, और वहां एक रानी रूठी तो राजा के महल में कभी कदम नहीं रखा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। किले की कई कहानियां हैं जिसकी निशानी वहां आज भी मौजूद है। तो चलिए देखते हैं ये खास पेशकश दास्तान दुर्ग। एक ऐसी प्राचीन धरोहर जिसका इतिहास महाभारत कालीन है। वहां से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां हैं। वहां तक्षक वंश से लेकर सोलंकी वंश तक ने शासन किया है। किला एक, कहानियां अनेक। तक्षक वंश का शासन। गुफा में एक राजा की साधना। एक रात में मंदिर बनने का राज। राजा का द्वारिकाधीश कनेक्शन। आज बात करेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर की जो इस बरगद की तरह प्राचीन भी है, लेकिन अपनी ही जड़ों की तरह खूबसूरती के साथ उलझी हुई भी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टोडा राय सिंह की। तो टोडा राय सिंह की पृष्ठभूमि में हम जाएंगे, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खंगालेंगे और उसके वर्तमान स्वरूप पे भी बात करेंगे। तो आइए करते हैं सफर टोंक जिले के टोडा राय सिंह की तरफ। अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा ये वो ऐतिहासिक किला है जो हजारों साल के इतिहास को समेटे हुए है। इससे जुड़ी कई कहानियां, कई राज हैं जो अनसुलझे हैं। जी हां, जयपुर से करीब 125 किलोमीटर दूर ये टोडा राय सिंह शहर है, जहां मौजूद इस किले से जुड़ी तमाम कहानियों को टटोलने न्यूज़ 18 की टीम पहुंची। टोंक जिले का ये एक ऐतिहासिक नगर है और ये एक विरासत है। इस किले के जर्रे जर्रे में इतिहास से जुड़ी वो तमाम कहानियां दर्ज हैं जो कई राजवंश की वैभवशाली अतीत को बयां करती हैं। किले के अंदर महल के मेहराब, खंभे और नक्काशी वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। किले की सादगी को देखकर यूं लगता है मानो ये अपनी दास्तां खुद बयां करना चाहता हो। दूर तक तलहटी में पानी भरा है। यहां पक्षियों का कलरव है। वक्त की मार और अनदेखी में इसकी तस्वीर धुंधली हो गई है।
किला बिखर गया है, विरासत जमींदोज हो रही है। इस किले के किस्से सिर्फ किताबों में बंद होकर न रह जाए, उसके पहले इस किले की कहानियों को टटोलते हैं। टोडा रायसिंह एक अति प्राचीन नगरी है। ये इसका इतिहास अगर हम देखें तो पांडवों के समय से आता है। इसको पुरानी में तक्षक नगरी के नाम से जाना जाता था। जब पांडवों का नाग यज्ञ हुआ तो यहाँ पे उसका मुख है और उसकी पूंछ जो जाजपुर में निकलती है। सिंह राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है और इसके महत्व की दृष्टि से कई पक्ष हैं। सबसे पहले तो इसका ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से महत्व है। ये नगर 4वीं शताब्दी में नागाओं के द्वारा स्थापित किया गया था और उसके बाद ऐतिहासिक दृष्टि से इसका जिस तरीके से विकास हुआ तो कई नामों से जाना गया। इसे तक्षक गिरी के नाम से जाना गया, इसे तक्षक पुरी भी कहा गया और इसे टोडा पाटन का भी नाम मिला। जी हाँ, ये महाभारत कालीन है। नागवंश का ये तक्षक नगर है। पांडव वंश के राजा परीक्षित और नाग वंश के तक्षक के बीच युद्ध का प्रमाण महाभारत में उल्लेखित है। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पूर्व का माना जाता है, यानी ईसा से करीब 600 वर्ष पूर्व। ऐसा माना जाता है कि तक्षकों ने यहाँ 6वीं से 7वीं सदी तक शासन किया। इसके बाद परमार राजा थारा नृपति ने धरोहर को अपनी पुत्री राजमती के विवाह में अजमेर के शासक बीसल देव चौहान को दहेज में दे दिया। कालांतर में तक्षकपुर का नाम राजा खेमराज चौहान ने गढ़ चौटालिया रखा। विक्रम संवत 1303 के आसपास ये सोलंकी राजाओं की राजधानी बना। सोलंकी शासनकाल में इसे टोडा नाम से जाना जाने लगा था, जिसके बाद लल्लू खान पठान ने इस किले को दिल्ली सल्तनत की मदद से तोड़ा और लूटा। लेकिन मेवाड़ के राणा कुंभा के पौत्र राजकुमार पृथ्वीराज ने लल्लू खान पठान को मारकर किले पर दोबारा कब्जा किया। 1652 में अकबर ने इस किले पर विजय प्राप्त कर कछवाहा वंश के जगन्नाथ को यहाँ की गद्दी पर बिठा दिया। वक्त बीतने के साथ महाराणा प्रताप के पौत्र और राणा अमर सिंह के पुत्र भीम सिंह की शाहजहां से 1671 में एक संधि हुई और ये किला भीम सिंह को मिल गया। भीम सिंह के बाद उनके पुत्र रायसल सिंह ने यहाँ की गद्दी संभाली। शहर और किले का नाम टोडा रायसिंह हो गया। 11वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी में अजमेर के चौहानों का यहाँ शासन रहा और उसके बाद 15वीं और 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां के समय एक मनसबदार थे जिनका नाम रायल सिंह सिसोदिया था। तो टोडा से इसका नाम टोडा राय सिंह इस तरीके से ऐतिहासिक दृष्टि से बदल दिया गया। मौर्यों ने राज किया। जब मौर्यों ने राज किया उसका करीबन उन्होंने 5-6 शताब्दी राज किया। जब 5-6 शताब्दी राज करने के बाद में सत्ता हस्तांतरण हुई वो सोलंकी के राज में आई। सोलंकियों ने खूब राज किया। सोलंकियों के राज के साथ साथ ही इसमें चौहानों ने राज किया, सिसोदिया वंश ने राज किया। और अगर हम देखें तो यहाँ कई राजवंश, छोटे बड़े राजवंश आते रहे। यूं तो यहाँ कई राजवंशों ने शासन किया, लेकिन सोलंकियों के शासनकाल में ये किला सबसे अधिक वैभवशाली बना। ये किला आज भी मौर्य, राजपूत और मुगल शैली का अद्भुत संगम है। खास तौर पर यहाँ बने 9 से 10 फीट लंबी पट्टियों के छज्जे उत्कृष्ट स्थापत्य का नमूना है।
महल के मुख्य दरवाजे के ठीक बाहर है रूठी रानी का महल, और जब आप अंदर आते हैं दरवाजे से तो आप पहुंचेंगे मुख्य महल के अंदर। मुख्य महल के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक महल है लेकिन कहानियां कई हैं। खास तौर पर यहाँ बारादरी है, लंबा चौड़ा मैदान है, यहाँ पर दीवाने आम है, दीवाने खास है और तमाम महल बने हुए हैं। यहाँ के छज्जे यहाँ की खूबसूरती हैं और यहाँ की पहचान भी। लेकिन सबसे बड़ी चीज अगर कुछ यहाँ पर है तो वो है यहाँ की सुरंग और यहाँ पर बने तहखाने। इस किले से जुड़ी और कई कहानियां हैं, कई रहस्य हैं। बताएंगे टोडा राय सिंह किले से जुड़ी हर कहानी। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18, टोडा राय सिंह, टोंक। टोडा राय सिंह में कभी ज्यादा दिनों तक एक शासक राज नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ की रानियों के किस्से बड़े चर्चित हैं, जिसमें पराक्रम भी है और अगाध प्रेम की कहानी भी। टोडा राय सिंह की 4 खास पहचान रही है। इसको लेकर कहावत है, टोडारी 4 बातें घणी सुहावड़ी, घट्टी पट्टी बावड़ी अर डावड़ी। इस कहावत का मतलब है यहाँ की पत्थर की चक्कियां, भवन निर्माण के काम आने वाले लंबे पत्थर की पट्टी, बावड़ी और नारियों का सौंदर्य यहाँ की पहचान रही है। यहाँ की 4 चीजें प्रसिद्ध रही है, गट्टी, पट्टी, डावड़ी और बावड़ी। तो गट्टी तो हो गई आटा पीसने की, और पट्टियां अभ्रक मिश्रित पट्टियां थी, और उस वजह से पूरी छत जो आज के तत्कालीन एसी का सा काम करती। अब और डावड़ी जो लड़कियां थी और यहाँ की बहुएं थी वो बहुत वीर थी, सुंदर थी। इसमें 3-4 नाम मेरे को याद है। चंद्रोबा एक राजकुमारी थी, एक तारामती थी और एक वीरमती थी। बदलते वक्त के साथ यहाँ की चक्की का वजूद खत्म हो गया। पत्थर की पट्टियों की जगह कंक्रीट ने ले ली है, लेकिन बावड़ियां अपना इतिहास आज भी बयां कर रही हैं और नारियों का सौंदर्य, प्रेम, उनकी वीरता और साहस के किस्से आज भी हर किसी की जुबान पर है। ऐसी यहाँ एक कहानी रूठी रानी का महल से बयां होती है। किला एक और कहानियां कई। उन्हीं कहानियों में से कहानी है रूठी रानी की। जी हाँ, रानी क्या रूठी कि राजा का दिल बैठ गया और फिर खड़ा हो गया रूठी रानी का महल। किले में यही है रूठी रानी का महल। कहा जाता है कि यहाँ की रानी स्नेह कंवर और राजा के बीच शादी के कुछ बाद ही अनबन हो गई। दोनों ने एक दूसरे से कई दिनों तक बात नहीं की, लेकिन राजा और रानी के दिलों में एक दूसरे के लिए बेहद प्रेम था। इसी प्रेम का परिणाम था कि राजा ने रानी के लिए यह महल बनवाया जो परकोटे के बाहर है। इसलिए लोग इस महल को रूठी रानी का महल कहते हैं। लोक मान्यताओं के इतर इतिहासकारों के मुताबिक राजपूत शैली में इस महल का निर्माण 9वीं और 10वीं शताब्दी के बीच हुआ है। बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर बनाया गया ये महल 7 खंडों में बना हुआ था, जहां से खड़े होकर रानी माता करणी मंदिर की ज्योति के दर्शन किया करती थी। रतन सिंह नाम के एक युवराज थे, उनकी पत्नी थी स्नेह कंवर। वो यहाँ पे शादी करके लाए। जब शादी करके लाए तो महल के मुख्य मार्ग पे ही वो रुक गए। वो रुकने के बाद में वो तो बांदियों के साथ चले गए और वो रानी को उनको देखा ही नहीं, तो वो रानी वहीं रुक गई। उसने उस बात से कुपित हो गया कि राजा मेरे साथ अंदर नहीं गया। उन्होंने महल के मुख्य महल के बाहर ही फिर हाथों हाथ रूसी रानी का महल स्थापित करवाया, बनवाया, निर्मित करवाया। बेटियों के पराक्रम, साहस और सौंदर्य के लिए टोडा राय सिंह की अपनी पहचान रही है। खास तौर पर यहाँ के राजवंश परंपरा में राव कीलहण की कन्या चंद्रोबा के त्याग और बलिदान की कहानी आज भी कही और सुनी जाती है। लोक मान्यता के मुताबिक 12वीं सदी में सोलंकी राजा कीलहण देव का डंका दिल्ली तक गूंजा था। उनकी एकमात्र बेटी थी चंद्रोबा। चंद्रोबा के 2 भाई नाहर और छाहर जो पराक्रमी थे। चंद्रोबा की शादी बूंदी के राजा राव नापाल से हुई। पति के साथ ससुराल पहुंची, जहां उसने अपने भाई की वीरता की कहानी अपने पति नापाल को सुनाई,
जिससे उसने चिढ़कर रानी का परित्याग कर दिया। परेशान चंद्रोबा ने 5 साल तक विधवा की तरह जीवन जिया। इसकी जानकारी उसके दोनों भाइयों तक पहुंची तो गुस्से में आग बबूला होकर चंद्रोबा के भाइयों ने बूंदी जाकर नापाल से युद्ध किया और उसकी हत्या कर दी। 15वीं सदी में यहाँ की बेटी तारा कंवर ने अपने शौर्य से साहस की अमिट कहानी लिखी। तारा कंवर न सिर्फ युद्ध कौशल में पारंगत थी बल्कि बेहद सुंदर भी थी। उसने संकल्प लिया कि किले पर काबिज लल्लू खां पठान को मार किले पर कब्जा करने में जो उसकी मदद करेगा उसी से वो शादी करेगी। तब एक राजकुमार पृथ्वीराज ने तारा के साथ मिलकर लल्लू खां को मार गिराया, जिसके बाद अजमेर की तरफ जाकर वहां के सूबेदार मल्लू खां को भी मार दिया। कहा जाता है अजमेर में तारा कंवर के नाम पर तारागढ़ आज भी मौजूद है। ये महल और ये तो जो है ना, वैसे सोलंकियों से पहले और थे यहाँ, फिर सोलंकियों का राज हो गया और सोलंकियों का राज होने के बाद में फिर लल्लू खां पठान आ गया यहाँ। और वो जो थे पृथ्वीराज, उड़ना पृथ्वीराज जिसे कहते हैं, वो उसकी शादी यहाँ तारामती से हुई थी। तारामती बहुत बलवती थी। यहाँ से जो चले गए थे ना सोलंकी, वो उदयपुर वालों की मदद करने के लिए, वहाँ जब आक्रमण हुए थे चित्तौड़ पर मुगलों के, तब यहाँ लल्लू खां का पठान का यहाँ राज्य हो गया था। तो फिर वो यहाँ आई और उसने आक्रमण करके और उसको मार करके वापस फिर यहाँ पर शासन इनका सोलंकियों का हो गया और उसकी शादी हो गई। टोडा रायसिंह में कई बेटियों ने अपने पराक्रम से वीरता की कहानियां लिखी हैं, लेकिन एक बेटी ऐसी थी जो आध्यात्म की डगर पर चलकर लिख गई एक अलग दास्तान। कौन थी वो बेटी जो राजपाट को छोड़ सन्यासी बन गई, बताएंगे। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18, टोडा रायसिंह, टोंक। टोडा रायसिंह से जुड़ी कहानियों में जिसमें एक राजा का राजपाट छोड़ सन्यास की राह पर चलने की कहानी है, इसके कई रहस्यमय साक्ष्य भी हैं। ऐतिहासिक धरोहर की कहानियों में एक कहानी है पीपाजी महाराज की। पीपाजी महाराज राजस्थान के सुप्रसिद्ध संत हुए हैं, इसलिए पुरातत्व विभाग इस मंदिर को पीपाजी मंदिर के नाम से भी जानता है। तो वहीं लोक मान्यताओं में इसे श्याम देवरा भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि यह मंदिर एक रात में बनकर तैयार हुआ, इसलिए कुछ लोग मत मानते हैं कि यह भूतों का मंदिर है। टोडा रायसिंह में एक राजा का राजपाट छोड़कर अध्यात्म के मार्ग पर चलने की एक अद्भुत कहानी है। टोडा रायसिंह नगर में प्राचीन धरोहर श्याम देवरा का मंदिर था, जिसके अब सिर्फ अवशेष बचे हैं। पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर का नाम पीपाजी मंदिर दिया है। मान्यता के मुताबिक गागरोन के चौहान राजा पीपाजी ने सन्यास ग्रहण कर यहीं पर तप किया और यहीं की एक राजकुमारी से विवाह भी किया था। पीपाजी जब राजपाट छोड़कर सन्यास की राह पर जाने लगे तो उनके साथ चलने को कई लोग तैयार हो गए, लेकिन राजा ने बिना कोई वस्त्र धारण किए साथ चलने की शर्त रख दी। राजा के इस शर्त को पालन करने को कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन पीपाजी की पत्नी ने उस शर्त को मानकर राजा के साथ सन्यास की राह पर चल पड़ी, लेकिन उसी शर्त ने यहाँ के राजवंश पर ग्रहण लगा दिया। रानी थी, एक यहाँ की लड़की थी सीता सहचरी, और गागरोन के राजा थे जो पीपाजी थे। बहुत सारे युद्ध लड़ने के बाद में वो उस उन्माद से उनका विक्षोभ हो गया। जब वो हो गया, वो यहाँ पर आए, हम यहाँ पे देख तो वहाँ पे पीपाजी ने एक गुफा है और मंदिर है, वहाँ पर यहाँ पर आकर तपस्या की। उनकी एक सबसे छोटी वाली पत्नी सीता सहचरी यहाँ की बेटी थी। जब वो यहाँ से निकलने लगे, पूर्णतया सन्यास का जब मन हो गया, तो उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ में जाना चाहता है वो पूर्णतया नग्न अवस्था में मुख्य मार्ग से होते हुए बाहर जाए। अब और रानियों ने तो मना कर दिया, लेकिन वो बेटी थी यहाँ की सीता सहचरी जी, वो उनके साथ में यहाँ के मुख्य मार्ग से नग्न अवस्था में निकली थी। इस तरह से उनकी वो यात्रा शुरू हुई। लेकिन जब फिर तात्कालिक रूप से देखा कि टोडा रायसिंह में
यहाँ की बेटी नग्न अवस्था में मिल रही है, तो लोगों के बीच में कई तरह की भ्रांतियां हुई, कई तरह की बातें हुई। तो फिर उनका जो भावनाएं थी, जो शाप लगा कि यहाँ पे किसी तरह का कोई राजवंश स्थापित नहीं हो। मान्यता है कि श्याम देवरा मंदिर का कनेक्शन सीधे द्वारिकाधीश भगवान के मंदिर से था। कहा जाता है कि राजा पीपाजी मंदिर में पूजा के बाद भक्ति मार्ग से सीधे द्वारकाधीश में भी पूजा किया करते थे। इसकी उस वक्त पुष्टि हुई जब द्वारकाधीश मंदिर में आग लगने से पर्दे जलने लगे थे। तब पीपाजी ने यहीं से बैठकर आग बुझाई थी, जिसमें उनके हाथ भी जल गए थे। ये है, वहां पे संत पीपाजी ने अपनी तपस्या की थी, वहां पे भजन आरती करते थे। वो यहाँ से कहते हैं कि द्वारकाधीश में के दर्शन किया करते थे। यहाँ पे वो पूजा आरती करते और वहां दर्शन करके आते। एक बार वहां पर्दा जल गया, उनके हाथ काले पड़ गए। तो पुजारी ने कहा कि ये महाराज कैसे हो गया, कि वहां पर्दा जल गया था द्वारकाधीश मंदिर में। पुजारी ने तारीख और समय नोट कर लिया, राजा जी को बताया। राजा जी ने घुड़सवार भिजवाया, वहां पे जाके मालूम करवाया, तो सेम उसी तारीख उसी समय को वहां पर्दा जल गया। इस मंदिर को लेकर कई कहानियां कही जाती हैं, जिसमें यह भी कहा जाता है कि यहाँ एक सिद्ध ऋषि ने लोगों को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए एक रात में भूतों से इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसलिए इसे भूतों का मंदिर भी कहते हैं। टोडा रायसिंह में कई बावड़ियां हैं जो जल संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण है। उनमें सबसे खास है एक रानी की बनवाई बावड़ी। लेकिन संरक्षण के अभाव में कई बावड़ियां और ऐतिहासिक किला दम तोड़ता जा रहा है। टोडा रायसिंह का ऐतिहासिक महत्व तो है ही, लेकिन जल संरक्षण के लिहाज से भी टोडा रायसिंह जाना जाता है। आज से नहीं, बल्कि जब से यहाँ लोगों की बसावट हुई है तब से लेकर आज तक जल संरक्षण को लेकर विशेष काम किए गए, जिनमें खासतौर पर कई कुंड, बावड़ियां और कृत्रिम जल स्रोत इस बात की गवाही देते हैं कि टोडा रायसिंह जल संरक्षण में बहुत अग्रिम रहा है। यहाँ कई खूबसूरत बावड़ियां हैं, लेकिन सबसे खास है हाड़ा रानी का कुंड। कहा जाता है हाड़ा रानी ने अपने कांचली में जड़े गहनों से इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। हाड़ा रानी ने यहाँ पे एक कुंड का निर्माण कराया। जिस साल उसकी शादी हुई उसी साल। और कहते हैं कि वो इतनी समृद्ध थी कि उसकी कांचली की एक बाह से उस कुंड का निर्माण हुआ। यहाँ कभी कई छोटी बड़ी बावड़ियां हुआ करती थीं, लेकिन अब उनमें कुछ ही बावड़ियों का वजूद बचा है। वहीं राजवंश के गौरवशाली अतीत को बयां करता किला और महल आहिस्ता आहिस्ता टूटकर बिखर रहा है। कई संगठन इसे संरक्षित करने की पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं। मैंने सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए पत्र लिखा है कि आपको इसको संज्ञान में लेना चाहिए और आपको स्वयं वहां जाकर के एक बार आप देखें कि टोडा रायसिंह जो है एक बहुत हमारे प्रांत की एक बहुत ही सशक्त धरोहर है। उसको आप डेवलप करें। राजस्थान का बड़ा नाम है, इस पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में बहुत बड़ा नाम है। हजारों साल के गौरवशाली इतिहास को समेटे धरोहर को संरक्षित करने की जरूरत है, ताकि ये किला महल अपनी समृद्ध अतीत की कहानी यूं ही बयां करता रहे। इति है प्लस आस इज इक्वल टू इतिहास। जी हाँ, ऐसा जो निश्चित रूप से घटित हुआ इतिहास कहलाता है, और जो निश्चित रूप से घटित हुआ है उसे सहेजने, संवारने, संरक्षण करने और उसका संवर्धन करने की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है और उन संबंधित विभागों की भी है, जिनके कंधों पर इस बाबत जिम्मेदारियां हैं। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत और टोडा रायसिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 टोडा रायसिंह टॉक। और अब हमें दें इजाजत। नमस्कार।